मेरे YouTube के सारे व्यूवर्स को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। मैं हूँ निहारिका HK और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इजी स्कल्प्ट। वेलकम ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं, इजी स्कल्प्ट इज़ ऑल अबाउट मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल स्कल्प्टिंग। मैं आप सभी के साथ इजी स्कल्प्ट में से वही आइडिया शेयर करती हूँ which are easily applicable and effective in real life. You can also follow me on my Facebook. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फेसबुक लिंक शेयर की है। आई होप आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ कॉम्प्रोमाइज कैन पुल यू डाउन। एंड मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर मोटिवेटिंग मी एंड सपोर्टिंग मी, और मुझे 2 हफ्ते में इतने सारे व्यूज़ देने के लिए ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर वीडियो। आई थैंक यू सो मच। आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ सेल्फिशनेस इज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस। सेल्फिशनेस और कॉन्फिडेंस का रिलेशन क्या है? वेल फ्रेंड्स, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वीडियो। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टिप की तरफ डायरेक्टली। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार, अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होता ना तो आज मैं कहीं और ही होता, आज बात कुछ और ही होती, राइट? वेल, सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस चैप्टर 2। वेल, हम बहुत से लोग ऐसे हैं हम में से जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ते हैं या फिर बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। हम हमारे दोस्तों से पूछते हैं हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता। आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, फिर भी जब हमें फेस करना पड़ता है किसी चीज़ को, हमें लगता है यार हमने तो इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतने क्लासेस ज्वाइन कर लिए, बट फिर भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? सो लेट्स नो वाई। वेल, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्लासेस में बताते हैं हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू वेयर क्लोथ्स, लोगों को किस तरह से कन्फ्रंट करना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ये सारी चीज़ें माय फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हमें बताई जाती है कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्लासेस में, दीज आर सफिशिएंट टिप्स। ये बाहरी चीज़ें हैं कॉन्फिडेंस को लेके। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस कोई सफिशियल चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम विद इन, फ्रॉम इनसाइड। ये जब अंदर से आएगा तो ही वो बाहर शो होगा, रिफ्लेक्ट होगा ऑन योर फेस, ऑन योर पर्सनैलिटी। इट्स नॉट अ सरफेशियल थिंग। सो इट्स फ्रॉम दी विद इन, ये अंदर से है, फ्रॉम इनसाइड। सो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। वेल, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्हें लगता है अभी तो हमने हमारे बच्चे को भेज दिया भैया कॉन्फिडेंस क्लासेस में, अभी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। या फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि बुक्स पढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा या कोई यूट्यूब वीडियोस देखने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वेल, डू यू रियली थिंक दिस हैपन्स? नो, दिस डज नॉट हैपन। किसी भी बुक को पढ़ने से या कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेने से एक्चुअली आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता। वेल, मैं उस सेल्फिशनेस की या उस स्वार्थीपन की बात नहीं कर रही हूँ कि किसी का घर बर्बाद करके आप अपने घर में दिवाली मना रहे हो, या फिर किसी को नीचा दिखा के किसी को बर्बाद करके आप खुद सक्सेस पा रहे हो। नो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मैं उस सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रही, मैं काइंड ऑफ गुड सेल्फिशनेस की बात कर रही हूँ। नाउ व्हाट इज़ दिस गुड सेल्फिशनेस? आप में से ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो अक्सर लोगों के बारे में सोचने से पहले अपना सोचते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपको किसी फ्रेंड ने उसके शादी में इनवाइट किया है, बट आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको अपना कुछ काम था। दैट इज़ थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। या फिर दूसरा एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, मान ले आपके घर वाले आपको चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो इंजीनियर हो जाए, पर आपको चाहिए है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाओ। सो क्विटिंग इंजीनियरिंग फॉर कंप्लीटिंग फैशन डिज़ाइनिंग इज़ योर सेल्फिशनेस, और ये सही है।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों को फेसबुक से ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देते हैं, या फिर रियल लाइफ में हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं. इवन आर क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स होता है ऐसे कि वी डोंट वांट टू टॉक टू देम बिकॉज हमें उनसे नेगेटिव एनर्जी मिलती है. हमारी एनर्जी उनसे बात करने के बाद ड्रेन हो जाती है. फिर हमारे आपसी रिलेटिव्स बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए यार, उससे तो बात कर लेनी चाहिए ना, घर का ही मामला है. बट हम क्यों करें उनसे बात, जब हमारी एनर्जी किसी इंसान से बात करने के बाद ड्रेन हो रही है तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं या फिर उससे बात करना बंद कर देते हैं. दैट काइंड ऑफ सेल्फिशनेस इज़ एक्चुअली गुड बिकॉज आपकी एनर्जी उस इंसान के पास जाने से ड्रेन हो रही है. सो यू आर मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम दैट वेरी पर्सन, या फिर किसी सिचुएशन को आप हैंडल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो सिचुएशन हैंडल करने के बाद आप अपसेट हो जाएंगे. सो आप खुद को अपसेट नहीं देखना चाहते हैं. सो दैट्स वाई यू आर अवे फ्रॉम द सिचुएशन, दैट वेरी पर्सन या फिर दैट सिचुएशन. सो दैट इज़ एक्चुअली गुड. यू आर बीइंग सेल्फिश, दैट इज़ गुड. उसमें कोई बुरा मानने वाली या लोग क्या सोचेंगे उस वाली बात ही नहीं है. यू आर लविंग योर सेल्फ एंड दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. जब आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों की इच्छाएं कैसी पूरी कर पाएंगे, यही मेरा सिंपल क्वेश्चन है. तो पहले आप खुद से प्यार करिए. खुद के लिए सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है. सेल्फिशनेस के बारे में मैं और आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से लोग बोलते हैं मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ किया, मैं उसके लिए भाग भाग के कहाँ गया, ये किया वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला, पर उसने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया. मैं आपको बताती हूँ, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो. यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन. और आप एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने अपना मन मार के उसके लिए किया है. वो क्या बोलेगा या फिर लोग क्या बोलेंगे उस डर से आपने उसके लिए किया है. आपने सेल्फलेसली उसके लिए नहीं किया है. जब आप किसी इंसान के लिए सेल्फलेस वे से हेल्प करते हैं या फिर बिना किसी स्वार्थ से हाथ बढ़ाते हैं, आपको उसके तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन की उम्मीद नहीं होती. एक्सपेक्टेशंस आपकी तभी ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो आप दिल से कर रहे हो. आप अगर किसी गरीब बेगर को पैसे दे रहे हो, भिखारी को पैसे दे रहे हो, और वो अगर आप लोगों के लिए कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए, सो यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दिस नेचर बैक. लेकिन अगर आप दिल से कर रहे हो, अगर आपके मन में भाव है, तो यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन आप छोड़ दोगे क्योंकि आपका मन साफ है, क्योंकि आप क्लियर हो, आपका दिमाग क्लीन है. और वो तभी होगा जब आप खुद से प्यार करोगे, जब आपकी खुद की इच्छाएं पूरी होंगी, जब आप खुद तृप्त रहोगे. वरना अगर आप खुद ही अनसेटिस्फाइड हो या फिर खुद ही अपसेट हो खुद ही को लेके कि मैं तो हर किसी के लिए गया पर लोग मेरे लिए नहीं आए, दैट इज़ बिकॉज यू आर अनसेटिस्फाइड योर सेल्फ. क्योंकि आपकी इच्छाएं आपने खुद ही ने पूरी नहीं की है. आपने खुद को साइड में रख दिया है औरों के लिए. आपने औरों को पहले लाया है और खुद को बाद में रख दिया है. माई पॉइंट इज़ खुद को पहले रखिए, बाद में औरों को लाइए, बिकॉज उसी से आप लव शेयर कर पाओगे एंड उसी से आपका कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली बढ़ता है. ट्रस्ट मी. तो कॉन्फिडेंस ज़ीरो होने का बहुत बड़ा कारण है दुखी रहना या अपसेट रहना. सो बॉटम लाइन इज़ आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी जैसे आप उसे फीड करेंगे. जो आप उसे खाना देंगे वैसी ही वो रिएक्ट करेगी. सो आपकी बॉडी किसी भी चीज़ को बहुत ईजीली एब्जॉर्ब कर लेती है. अगर आपने आपके बॉडी को, आपके सोल को, आपके मन को प्रॉपर फीडिंग दी है, द फीडिंग ऑफ पॉजिटिविटी, द फीडिंग ऑफ हैप्पीनेस, द फीडिंग ऑफ सेल्फ लव, अगर आपने ये अपने बॉडी को दी है तो वो वही एग्जिबरेट करती है, वो वही दूसरों को भी देती है. वो दूसरों को पॉजिटिविटी देगी, लव देगी, कॉन्फिडेंस देगी, कंपैशन देगी, वॉट एवर.
लेकिन अगर आपने आपकी बॉडी को ही साइड में रख के, अपने सोल को या फिर अपने मन को मार के, अगर आपने उसका ही नहीं सुना है, अपने मन का ही, और अगर आप दूसरों का भला करने गए हो, सो आपकी बॉडी प्रॉपर वे से रिएक्ट नहीं करेगी, बिकॉज आपने उसे प्रॉपर फीडिंग ही नहीं दी है। सो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आपने कभी शादी के पहले और शादी के बाद किसी औरत को कंपेयर किया है? कंपेयर इट। शादी के पहले आई टेल यू शी इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। माइंडेड, आई एम नॉट सेइंग ऑल विमेन, सारी औरतें नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम इन इंडिया इट हैपन्स, शादी के बाद उनकी पॉजिटिविटी या उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। दिस हैपन्स विथ मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल। अब ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि वो शादी के बाद सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाइक लेट्स से द इन लॉज या फिर हस्बैंड या फिर उनके चिल्ड्रन जो है, जो भी बच्चे, उनको वो पहले कंसिडर करती है और खुद को बाद में। माने सेल्फ लव सेकेंडरी हो जाता है, उसके लिए उसका परिवार पहले आता है और बाद में वो खुद आती है। उससे होता ये है कि अल्टीमेटली उसको लेट से उसको एक्सपेक्टेशन अपने फैमिली से बढ़ जाती है, और जब फैमिली एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं कर पाती, दैट लीड्स टू रिसेंटमेंट। मतलब एंगर क्रिएट हो जाता है किसी भी इंसान में, किसी भी औरत में, एंड अल्टीमेटली वो कॉन्फिडेंस को हैमर करता है। वो सेल्फलेस हो जाती है अपने फैमिली के लिए, वो निस्वार्थ हो जाती है अपने फैमिली के लिए। इसीलिए वो सेल्फिशनेस को साइड में रख के सेल्फलेस जब होती है, तब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है, बिकॉज शी इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम हर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उसने खुद को साइड में रख के उनके लिए कुछ किया है। नाउ शी एक्सपेक्ट्स कि इट इज़ देयर टर्न टू गिव मी समथिंग इन रिटर्न, और जब वो नहीं हो पाता, शी बिकम्स अपसेट, दैट अल्टीमेटली हैमर्स द हैप्पीनेस हॉर्मोन्स, और उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। दिस इज साइंटिफिक। वेल, सो लेट मी सिंप्लीफाई इट। अगर आपने किसी से एक्सपेक्टेशन रखी है और अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है, तो आप अपसेट हो जाएंगे, आप सैड हो जाएंगे। अल्टीमेटली इससे होगा ये कि आपके बॉडी में जो हैप्पी हॉर्मोन्स नाम की एक चीज़ होती है, विच इज़ सेरोटोनिन्स, एंडोर्फिन्स एट्सेट्रा, ये रिलीज़ नहीं होंगे। अब जब बॉडी में ये हॉर्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे, इससे आपको अनहैप्पीनेस होगा, और अल्टीमेटली ये आपके सक्सेस रेट को नीचे गिराएगा, या फिर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाएगा, आपका सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा। सो दिस ओवरऑल इट इज़ साइंटिफिक, ये बहुत साइंटिफिक है। सो दिस इज़ हाउ कॉन्फिडेंस इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस एंड वाइस वर्सा। सो लेट्स वाइंड इट अप। अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो आपको हैप्पी रहना ज़रूरी है, और अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं तो आपको सेल्फिश होना एट टाइम्स ज़रूरी है, और आपको वही करना है जो आपकी गट फीलिंग बोलती है, एंड यू हैव टू फुलफिल वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको जो चाहिए है वो आपको करना है। ऐसा करने से आपको आपके बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज़ होंगे, और ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। So this is how happiness, confidence, selfishness are interrelated. So if you want to be confident, you have to be selfish. That is how it is connected. So put yourself before than anyone else and respect yourself more than anything else on this planet Earth. एंड अगर आप सभी को मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है या ठीक लगा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। वीडियो के नीचे लाइक का एक बटन है और सब्सक्रिप्शन का एक रेड बटन है, उसे प्लीज़ प्रेस कीजिए। ऐसा करने से जो भी मेरे नए वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा, सो डैट यू डोंट हैव टू सर्च फॉर माई वीडियोज़। Till then, this is Niharika HK. Keep sculpting yourself and keep loving and keep motivating. Bye bye all.